देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाने के लिए बहुत सारा चीज है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और इस वीडियो का शुरुआत करते हैं इंडिया के मेल क्रश चिराग पासवान से। और सबसे पहले ही ये सवाल पूछ लिया गया चिराग पासवान से कि बताइए, आप इतने ज्यादा हैंडसम हैं, लड़की आप पे मरती है, आप किस पे मरते हैं? मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव है नहीं कोई जिंदगी में, तो अगर भविष्य की कोई ऐसी होगी तो अरेंज मैरिज। व्हेन? यार देखो, 41 साल के हो चुके हैं चिराग पासवान, अब मेरे ख्याल से शादी कर लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अगर कर लेना चाहिए तो नीचे यस जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राधे श्याम रसिया से रिलेटेड एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट्स के बारे में जिसको सुन के आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। और आज से पहले इस चीज को आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। राधे श्याम रसिया के बेटे का नाम है सूरज रंगरसिया और वो इस चीज को रिवील करके बताया अपने पापा के बारे में। आपने ये चीज तो देखा ही होगा कि टी सीरीज के और भोजपुरी के सबसे बड़े सिंगर जो हैं वो राधे श्याम रसिया थे और डायरेक्ट उनका पलायन हो गया भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से। और लोगों को लग रहा था कि दारू पी के वो अपना जीवन बर्बाद किए, लेकिन सच तो ये था। जिसका वजह है उनको शराब में जो मरकरी होता है लाइट वाला, उसको पीस के पिला दिया गया था। उनको इस कारण ऐसे हुआ था, तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको बोलना नहीं है, बट वो बस इशारा से कुछ भी पानी मांगते थे। बट उस लिख कर भी हम लोग से कुछ भी खाने होने के जो भी होता था नॉर्मल मंगाते थे, बोलते थे। इस कारण से उनको। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एल्विस यादव के बारे में। भाई साहब, एल्विस यादव जैसा जीवन जो है ना, वो सच में बहुत ज्यादा कठिन है। भाई साहब कुछ भी करते हैं तो इन पे एफआईआर हो जाता है। अभी ईडी, स्नेक वेनम, फलना चिल्ला केस हो ही रहा था, तब तक एक और केस हो गया है। और अब ये केस जानते हैं किसके लिए हुआ है? ये केदारनाथ गए थे और एक ऐसे जगह पे फोटो ले लिए जहां पे फोटो लेना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड था। और वहां के जो लोग थे वो एल्विस यादव पे एफआईआर दर्ज करा दिए हैं। अब यहां भी जाके बेल कराना होगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पासवान समाज के बारे में। लगातार इस टॉपिक को हम कवर करते हुए आ रहे हैं कि इन लोगों का जो मांग है 80% चौकीदारों के नौकरी में रिजर्वेशन, उस चीज को लेके इन लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं। और चिराग पासवान से कहा जा रहा है कि हे दाता, हे चिराग पासवान जी, आप क्यों चुप हैं? तो इस चुप्पी को तोड़ते हुए चिराग पासवान ने भरोसा दिलाया कि जब तक चिराग पासवान है, पासवानों का कोई हक छीन नहीं सकता है। हम लोग इस पे क्या कहा आप खुद सुन लो। किसी भी पासवान के साथ मेरे रहते कोई अन्याय नहीं होगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। और यही कारण है कि अभी तक जो ये आदेश निकला भी था उसको लेकर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सच कहा है किसी ने, डर के आगे जीत है। ऐसे ही सभी लोग अपने मांग के लिए आवाज उठाते रहिए। आप लोगों का हक कोई नहीं छीन सकता है, मतलब कोई नहीं। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीआईबी विजेंद्र सिंह के बारे में। एकदम परफेक्ट आवाज उठा रहे हैं। और सही बात है भाई, कहीं भी डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, भोजपुरी में भी नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्टर कुछ कहानी अलग लिख ले, ना ई ना चली, तरह नहीं खे मालूम, हई कहानी चली, अपना मन से कहानी सब अपना मन से कह दहलो, तो कहां से चली? नहीं दोस्त, जेन्युइन रिव्यू है मेरा, बुरा मत मानना। क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर सुपरस्टार को नहीं बोला जा रहा है। हीरोइन का भी उतना ही मान सम्मान है, छोटे टेक्नीशियन का भी उतना ही मान सम्मान है और छोटे कलाकार का भी उतना ही मान सम्मान है। इसलिए अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को रिफॉर्म की जरूरत है और उसको मौका मिले जो सच में लायक है। डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहार के रेलवे पुलिस की एक ऐसे हरकत के बारे में जिसको सुनने के बाद आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। होता यह है कि एक लड़का जो है वो अपने दोस्तों के साथ सीतामढ़ी के पुपरी रेलवे स्टेशन पे अपने दोस्त को छोड़ने जाता है। और पता नहीं वहां पे क्या होता है, आरपीएफ मिल के एक लड़के को इतना मार मारती है कि उसके पेट से लाद लिटरली बाहर आ जाता है, बाहर। ऑब्वियस रीजन है, इस फोटो को हमको ब्लर करके दिखाना होगा, लेकिन अगर आप इसका ओरिजिनल फोटो देखना चाहते हैं, अगर आपके पास इतना हिम्मत है, तो आप ट्विटर, जो अब एक्स हो चुका है, उस पर आप आके आराम से वीडियो और फोटो दोनों देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह के एक मास्टरपीस गाने के बारे में। और हाँ, जब ये गाना आएगा, जब आपके कानों में पड़ेगा, जब आप बाबा के भक्ति में लीन हो जाएंगे इस गाने को सुनने के बाद, तब आपको समझ में आएगा कि हाथी में और गधा में क्या डिफरेंस है। हाथी को क्या खिलाया जाता है और उससे क्या अपेक्षा किया जाता है, और गधा को क्या खिलाया जाता है और उससे क्या अपेक्षा किया जाता है। और हाँ, जितने लोगों को तकलीफ था, दिक्कत था कि अरे राजन भाई आप पवन सिंह पे गाने पे रिव्यू नहीं बनाए, ये किए वो किए, जब ये गाना सुनिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, पवन सिंह इस गाने के लायक है
हैं और इस पे 100% हम रिव्यू बनाएंगे, तो उसका जरूर वेट कीजिएगा आप लोग। और सच में दोस्त बहुत ज्यादा भक्तिमय गाना है और इसको सुनने के बाद आप लीन हो जाओगे, भक्ति में लीन लिटरली। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरविंद अकेला कल्लू के बारे में। आज उनका जन्मदिन था और आप देखते होंगे ना किस तरीके से जन्मदिन पे लोग पैसा लुटा देते हैं और किस तरीके का व्यवस्था जो है वो अपने बर्थडे के दिन नहीं करते हैं। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए तो कल्लू सबसे अलग सुपरस्टार हैं और इन्होंने अपने जन्मदिन के दिन चुना गरीब बच्चों के साथ खाना खाना, अनाथ बच्चों का कुछ मदद करना, और ये सब चीज देख के दर्शकों को और इनके फैंस को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इन सब चीज को देखते हुए मैं और हम अपने पूरे RSA मिनी के परिवार की तरफ से, भाइयों की तरफ से कल्लू भैया से कहना चाहते हैं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी तरीके से छाए रहिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और इतने ही अच्छे दिल के साथ काम करते रहिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार का एक शॉकिंग न्यूज। और इसमें हुआ यह है कि 80 साल का एक बुढ़वा व्यक्ति जो है वो 25 साल की लड़की से शादी कर लिया है और इस इंसान का नाम है करीमुल्ला। इसको आप कलमुहा भी कह सकते हैं। पता है इसके शादी करने का रीजन क्या है? इसकी पत्नी जो है वो मर गई थी तो कहा कि घर में मन नहीं लग रहा है यार, मतलब थोड़ा मन इधर उधर भटकने लग रहा है, इसलिए क्यों ना 25 साल की लड़की से ब्याह कर लिया जाए। और सही बात है, किसी मजबूर लड़की से ही, किसी गरीब लड़की से ही करीमुल्ला जो है, कलमुहा जो है, वो शादी किया होगा और उस लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया ये इंसान। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 दोस्त के एक ऐसे हरकत के बारे में जिसके वजह से तीनों दोस्त का जीवन बर्बाद हो गया। और कहते हैं ना, मजाक मजाक में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो मजाक बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए, और ये खतरनाक हो गया। होता ये है कि 3 दोस्तों का ग्रुप एक रूम में पार्टी मनाता है। पार्टी मनाने के दौरान दो दोस्त मिलके एक दोस्त को बहुत ज्यादा शराब पिला देते हैं। जब उसका सारा होश एकदम खत्म हो जाता है तो वो 2 दोस्त जो दारू कम पिए थे वो लोग अपने तीसरे दोस्त का लिटरली रेप कर देते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं और लगभग 50 मिलियन लोग उस वीडियो को देख लेते हैं, जिसका इंपैक्ट ये होता है कि वो करने वाला 2 लड़का जो था उसमें से एक लड़का को इतना ज्यादा बैकलेस मिलता है, वो लड़का हत्या करके अपना जान दे देता है। बाकी बचे 2 लड़के जिसके साथ रेप हुआ है और जो एक और लड़का रेप करने में शामिल था उसके साथ क्या हुआ है अभी तक उसका कोई अपडेट तो नहीं आया है। लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज है और मजाक मजाक में इतना ज्यादा ही मजाक नहीं कर देना चाहिए जिसके वजह से इस तरीके का हरकत हो जाए, जिससे परिवार बर्बाद हो जाए, आपका जीवन बर्बाद हो जाए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। स्क्रीन पे जो 3 लोग आपको दिख रहे हैं इनमें से एक कोई बाहर जाने वाला है और सबसे शॉकिंग चीज ये है कि आज लव कटारिया जो है वो बाहर जा सकते हैं। सिस्टम जो है वो हैंग हो सकता है। हालांकि अगर बात करें वोटिंग की तो वोट में सबसे ज्यादा जो वोट मिला है वो लव कटारिया को ही मिला है और सबसे कम वोट जो है वो शिवानी कुमारी को मिला है। लेकिन फिर भी हेड ऑफ द हाउस ने कहा है कि नहीं यार, कटारिया को हम लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ अलग हरकत किया था। और हेड ऑफ द हाउस जो डिसीजन लेता है वो सबसे बड़ा डिसीजन होता है, वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज रात में देखिए क्या होता है, कटारिया बाहर जाते हैं या फिर और गेम में ट्विस्ट आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। अरे भैया, एक सांप हाथ में पकड़ लेने से ऐसा दफा लगता है कि लोगों का जीवन बीत जाता है और करियर चौपट होने के कगार पे आ जाता है। लेकिन बबुआ ये बिहार है, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर। लगाइए वीडियो, वायरल वीडियो। चलो दोस्त, यहां तक अगर वीडियो को देख ली है तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई न्यूज है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भेज दीजिए।